बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रौनक रमज़ान ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर आप तमाम लोगों को बहुत बहुत खुशामदीद। आजकल बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं। मेरे इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे बच्चे मैंने देखे जिनको टाइफॉइड होना शुरू हो गया। मैं जब अपने बच्चों के पीडियाट्रिशियन के पास गई तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये आखिर मसला क्या है, हमारे यहाँ ये बीमारियाँ क्यों होती हैं, और अगर ये ऐसी बीमारियाँ होती हैं तो प्रॉब्लम ये है क्यों है ऐसा कि हमारे वैक्सीन जो इसके शॉर्ट हो जाते हैं। उन्होंने एक बात बहुत मज़े से बताई, और वो ये कि एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जो वेस्ट हमें वैक्सीन्स देती हैं उनको इन बीमारियों की वैक्सीन्स की ज़रूरत ही नहीं, मसलन कि टाइफॉइड। तो मैंने उनसे पूछा ऐसा कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया इट्स सो क्योंकि टाइफॉइड जैसी जो बीमारियां हैं वो वाटर बॉर्न डिजीज़ होती है, यानी कि ख़राब पानी और गंदगी की वजह से हो जाता है, और उनके यहाँ इतनी गंदगी होती नहीं है तो उनके यहाँ इस तरह की बीमारियाँ होती नहीं हैं, हैंस उनको वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। आज इसी बात पे मैं फ़ोकस करवाना चाहती हूँ आप तमाम लोगों को कि ऐसा क्यों है कि हम मुसलमान जिसके दीन में है कि सफाई निस्फ ईमान है, यानी हमारा जो ईमान है उसका जो सेंटर है, एपी सेंटर, वो है सफाई। यानी हमें कहा जाता है कि दिन में 5 दफ़ा वज़ू करो अल्लाह के सामने, और जब आप वज़ू करते हैं तो आप इतने पाक हो जाते हैं जितने कि आपने 5 दफ़ा नहाया हो सर से लेकर पाँव तक। तो क्यों है ऐसा कि इसके बावजूद हम इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते, हम अपने कूड़े करकट को कहाँ डालना है उसका ख्याल नहीं रखते। हम अपने घरों को चलो अगर साफ़ कर भी लेते हैं, अपने घर के इर्द गिर्द अपने माहौल को नहीं करते। यकीन जाने देखिए कचरा हमारा ही है, हम जब तक इस कचरे को इस गंदगी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम इसको साफ़ नहीं कर सकेंगे। गंदगी सिर्फ गंदगी नहीं है, गंदगी अगेन जैसे मैंने कहा कि बीमारियां भी साथ लेकर आती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ हमने ऐसे भी बहुत सारे अस्पताल देखे हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे, जहाँ पे हॉस्पिटल्स के अंदर भी जहाँ पे आप ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, बीमारियों की ट्रीटमेंट के लिए, वहाँ पे भी बहुत गंदगी है, जिनके ब्लड बैंक्स के आगे ओपन गटर खुले हुए होते हैं। अब आप सोचें, यानी आप हॉस्पिटल जाते हैं एक बीमारी देने के लिए, उल्टा दूसरी बीमारी लेकर आ जाते हैं साथ। तो आज हमें बहुत ज़्यादा इस हवाले से बात करनी है। अब अगेन रमज़ान का महीना है, बाबरकत महीना है। प्रॉमिस करें अपने आप से कि आप अपने हिस्से की जो है वो गंदगी नहीं करेंगे। बात हम जब करते हैं सफाई की और बीमारियों की, जब हम बात करेंगे सफाई की और सेहत की, तो उस वक्त बात समझ में आएगा कि आखिर पल्ला किस तरफ जाएगा। हम अपनी सेहत का ख्याल रखने के बारे में, खाना तो अच्छा करना चाहते हैं लेकिन सफाई का ख्याल नहीं रखना चाहते। हमारे यहाँ जिस किस्म के कौवे देखे जाते हैं वो दुनिया में नज़र इसलिए बहुत कम आते हैं क्योंकि कौवे वहीं आते हैं जहाँ गंदगी ज़्यादा होती है। आप नोट करिएगा ये तमाम बातें तो इसी तरह बहुत सारी करेंगे, लेकिन आज एक और एंगल भी लेकर आएंगे। उन लोगों के हवाले से भी ज़रूर बात करेंगे, वो लोग, वो इंस्टीट्यूशंस जो मेहनत कर रही हैं, सफाई का ख्याल रखते हैं, जो सफाई के साथ साथ जिम्मेदारी बहुत अच्छी कर रहे हैं। और जिम्मेदारी यानी मैं अगर ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूं तो वो हॉस्पिटल्स सिर्फ आपकी ट्रीटमेंट ही नहीं कर रही, लेकिन ट्रीटमेंट आपकी इस तरह करी कि आपकी इज़्ज़त नफ्स पे हमला ना हो, इज़्ज़त के साथ काम हो रहा हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोग हैं एहसान जतलाते हैं कि ऐसे चलो तुम्हारी मदद कर लेते हैं, लेकिन देखो बातें भी सुनाते हैं, बुरा भला भी कहते हैं, और ये भी करते हैं कि उनको एहसास दिलाते हैं कि देखो तुम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, हमने तुम पर एहसान किया। तो किसी के इज़्ज़त नफ्स पे हमला किए बग़ैर उनका ख्याल रखना ये भी बहुत बड़ी बात है। तो आज हमारे पास कुछ इसी तरह ख़ास मेहमान आ रहेंगे, इस हवाले से इनसे बहुत सारी बातें करनी है। आप कॉल करें, हमसे बात करें। अगर कभी आपके साथ कोई ऐसा मसला आया हो जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ी मदद की, और आपकी मदद तो की गई लेकिन बहुत सुनाया गया हो, ज़रूर कॉल करेगा, हमें बताइएगा। आज हम आपको एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात कराएंगे जो आपको बता सकते कि इफ़ यू नीड मेडिकल हेल्प तो किस तरीके से आप जा सकते हैं और उनसे फाइनेंशियल असिस्टेंस ले सकते हैं। तो स्टे विद अस, डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी बैक वेरी शॉर्टली।
वेलकम बैक टू रौनक रमज़ान ट्रांसमिशन। हम अपने ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं, अपने मेहमानों को वेलकम करते हैं। हमारे साथ आज जो मेहमान हैं वो आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के मेहमान हैं, रिप्रेजेंटिंग द पेशेंट बहबूद सोसाइटी। लेट्स वेलकम, सबसे पहले हमारे पास है डॉक्टर सलमान किरमानी, चेयरिंग द डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड चाइल्ड हेल्थ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। साथ ही हमारे पास मौजूद है पेशेंट बहबूद सोसाइटी के चेयरपर्सन। लेट्स वेलकम एम आर मोनम साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत पहले आ चुके हैं, एक दफ़ा फिर हमने इनको तंग किया, हमने कहा प्लीज़ सर आइए और हमारे साथ शेयर करें व्हाट अमेजिंग वर्क दे आर डूइंग। बातें तो हम बहुत सारी करते हैं, बहुत सारे लोग भी आते हैं, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन कई दफ़ा नॉलेज नहीं होती लोगों को कि एक्सेस कैसे करना है, हाउ टू अप्रोच पीपल, हाउ टू गो टू द राइट पीपल फॉर द राइट थिंग्स। इस हवाले से बहुत सारी बातें करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम एम आर मोनम साहब, आपसे अगर बात करते हैं आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, पहले भी मैंने आपसे एक बात पूछी थी कि इसका इम्प्रेशन सबसे पहले जाता है दो चीज़ों के हवाले से। इट इज़ परहैप्स द मोस्ट मॉडर्न हॉस्पिटल दैट वी हैव विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन एवरीथिंग। इसका रिलायबिलिटी फैक्टर इज़ एब्सोल्युटली देयर। एक और एंगल जो एक परसेप्शन जाता है वो इस तरीके से जाता है कि इट इज़ परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव हॉस्पिटल्स देयर इज़। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? एक्चुअली देखिए, ये वाहिद हॉस्पिटल है पूरे, बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमें बुलाने का। ये वाहिद हॉस्पिटल है पूरे मुल्क में, वाहिद, जो कि जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल सर्टिफाइड है। जॉइंट JCI सर्टिफिकेशन गोल्ड स्टैंडर्ड है अमेरिका में और हर जगह हॉस्पिटल्स का। कि अगर आप JCI सर्टिफाइड हैं, इसका मतलब आपके पास प्रोसीजर्स, प्रोसेसेस ऐसे हैं जिससे हर चीज़ आप प्रॉपर्ली चेक और रिव्यू चेक करते हैं और उसके बाद उसको आपको करते हैं। तो 1320 या 1300 से ऊपर जाके ये प्रोसेसेस हैं जो कि आपको चेक करने पड़ते हैं। ओके। तो इस तरह से तो ये क्वालिटी में, अब जब आप ज़ाहिर है सब चीज़ें आप करेंगे, डबल चेक करेंगे, आप फ़िल्टर, एक ऑपरेशन थिएटर का फ़िल्टर एक सर्टन नंबर ऑफ आवर्स के बाद आपने ऑटोमेटिकली चेंज करना है, और फिल्टर 1.5-2 लाख डॉलर का अगर है तो आप मतलब देखिए क्वालिटी मेंटेन करने की फिर वो कॉस्ट आती है। हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो हमारे ब्लड टेस्ट 2 अलग लोग बैक वक्त करते हैं। अच्छा। उन दोनों के रिजल्ट मैच होने चाहिए। अच्छा। और फिर रिपोर्ट रिलीज़ होती है। फिर रिपोर्ट रिलीज़ होने के बाद 10 दिन तक, 15 दिन तक कम से कम वो ब्लड सैंपल रिटेन होता है अंडर प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन स्पेसिफाइड बाय JCI एज वेल एज WHO एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके। तो ताकि अगर कोई डॉक्टर समझे कि नहीं ये LDL इतना है तो HDL इतना नहीं हो सकता है, ये इतना वो नहीं हो सकता, इसको डबल चेक करो, हम डबल चेक कर सकते हैं। तो ये सब कुछ करने के लिए मतलब अखराजात होते हैं, सब कुछ होता है। और आप देखिए, आगा खान का टेस्ट आपने करा लिया, दुनिया में किसी भी हॉस्पिटल में जाएं वो नहीं कहता कि उसको डबल चेक करा। नहीं, दैट्स ट्रू। अगेन जैसे कि आपने कहा कि JCI ऑथराइज्ड एंड JCI अप्रूव्ड है, अगर जी, सर्टिफाइड एंड ये हर साल इसकी इवैल्यूएशन होती है। जी ये हर साल नहीं, दिस इज गिवन फॉर एवरी 2-3 ईयर पीरियड। बट वो रैंडम चेक किसी वक्त भी हो सकता है। Okay. रैंडम चेक कभी भी कर सकते हैं। सर मुझे तो समझ में आ रहा है वो ये कि इस पे एक और बात भी कही जा सकती है। हमने तो चूँकि पहले इस हवाले से शो किया तो हमें बहुत अच्छी तरह पता है, लेकिन एक दफ़ा कहते हैं ना, जब तक बात बार बार ना की जाए तो उसका वो रजिस्टर नहीं होता। सही बात है। तो ये भी ये समझा जा सकता है इस बात से कि टेक्नोलॉजी अमेजिंग, एक्सेलेंट, वेरी मॉडर्न। सेकेंड हम ये कह सकते हैं कि हाँ, इसीलिए कॉस्ट बढ़ी है आपकी। क्या इसका मतलब ये कि पाकिस्तान का 95% ऑफ द कंट्री जो कि इतने नॉट सो वेल ऑफ हैं, तो दे कैन नॉट अफोर्ड सच फैसिलिटी? नो, दिस इज वेयर वी कम इन। एग्जैक्टली। दिस इज वेयर पेशेंट बहबूद सोसाइटी एंड द वेलफेयर डिपार्टमेंट कम्स इन। ये देखिए, हमने ये किया है कि अगर आप किसी दूसरे मैं दूसरों की बात तो नहीं करता, लेकिन आमतौर पे होता है ये कि हमें आप मदद करें, हम गरीब पेशेंट्स की मदद करेंगे जी। हम तो ये कहते हैं ठीक है, हमें आप मदद करें, गरीब पेशेंट की मदद करेंगे, लेकिन अगर आप हमें मदद करें या ना करें, हम हॉस्पिटल का, आप मदद करने के अलावा भी हम हॉस्पिटल का एक रेवेन्यू परसेंटेज जो है हम वक्फ कर देते हैं कि ये वेलफेयर को जाना है। वाओ, दैट्स अमेजिंग। वेलफेयर को जाना। अब मैंने लास्ट टाइम भी आपसे पूछा था और गेस्ट किया था आपने, तो एवरीबडी वाज ऑफ टारगेट। 2014 में हमारे पास 2 तरीक़ेकार हैं। एक तो पेशेंट बहबूद सोसाइटी, यानी कि ज़कात मुस्तहिक पेशेंट्स की हम हेल्प करते हैं, उनको स्क्रीन करते हैं, और एक पेशेंट्स वेलफेयर प्रोग्राम, उनको भी स्क्रीन होता है। वो जो कि चाहे ज़कात मुस्तहिक हो या ना हो, सिख ईसाई कोई भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर एंड रिलीजन, ही मस्ट बी फाइनेंशियली चैलेंज, मतलब उसको ज़रूरतमंद होना चाहिए। ज़रूरतमंद तो यहाँ से बड़ा सेठ है अपने उसके हिसाब से। दैट आई टोटली एग्री। वो तो जी हाँ, अगर हम ये कह दें कि आपका इलाज मुफ्त हो रहा है तो लोग मर्सिडीज और होंडा अकॉर्ड से उतरेंगे, अनफॉर्चुनेटली लाइन में लगे। लेकिन हमें थोड़ा बहुत स्क्रीन करना पड़ता है क्योंकि अमीन है लोगों के पैसों के, हमारे पास अमानत है। एनीवे, तो उसके लिए जो है हॉस्पिटल अपना वफ़ कर 2014 में
2014 में कितने मिलियन रुपीस पेशेंट्स बहबूद सोसाइटी और पेशेंट्स वेलफेयर डिपार्टमेंट ने मिल के वो गरीब पेशेंट्स जो अपना इलाज अफोर्ड पार्शियली या फुल्ली नहीं कर सके, मिसाल तौर पे 2 लाख का है, उसका खर्चा आया, उसने 50-20 हज़ार रुपये दिए और बाकी हमने दिया या कुछ किया, तो कितने मिलियन रुपीस होंगे 2014 में आप गेस 7.5 मिलियन guessing आप गो वाइल्ड या मिलियन रुपीस 7.5 million, 10 million, 20 million, हेलुसिनेट 100 million. 2014 में 1 बिलियन 14 मिलियन रुपीस। I was close then. 2015 में ये फिगर हो गया 1 बिलियन 451 मिलियन, बीबी 145 करोड़ रुपए। माशाल्लाह, यहाँ पे वैसे तालियां बनती हैं सीरियसली। और आप ये देखिए आम तासुर क्या है, अरे साहब वो तो रईसों का अस्पताल है, अरे साहब ये तो आम तासुर जो है ना, इसी को आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये क्यों है। वही बात है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन इतना अच्छा काम कर रही है उसको रिकग्नाइज करना हमारा और आपका फ़र्ज़ है, और जो जितना अच्छा काम करें हम बताना चाहते हैं, आप लोगों तक पहुंचाना भी चाहते हैं कि अगर किसी को इस तरह की ज़रूरत है तो वो किस तरीके से इन फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकता है। प्लीज़ सेहत पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करेगा। हमारे साथ डॉक्टर सलमान भी मौजूद हैं, और हमारे मुल्क में ये जिस एक कह सकते हैं कि बच्चों के हवाले से, बच्चों की तो हर चीज़ के ही हवाले से, ख़ास तौर पे सेहत के हवाले से फुकदान है। बच्चों के लिए अच्छी ट्रीटमेंट, बच्चों की जो, बिकॉज छोटा बच्चा एक छोटा इंसान होता है ना, बड़ों के लिए तो ट्रीटमेंट फिर भी आसान होता है, लेकिन छोटे बहुत सेंसिटिव होते हैं। एक छोटे और एक बूढ़े, ये दो बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो इन हवाले से बहुत स्पेशलाइज्ड लोगों की ज़रूरत होती है। एंड डॉक्टर सलमान के बारे में बताना चाहूँगी, ये वो शख्स हैं जो बाहर सेटल थे, ही वॉज वेरी वेल सेटल्ड अब्रॉड, लेकिन वो सिर्फ यहाँ आए बिकॉज ही फेल्ट दैट नो आई नीड टू गिव बैक टू द कंट्री। सो दिस इज़ अमेजिंग एंड आई वांट टू थैंक यू डॉक्टर सलमान। हम चलेंगे एक ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे चाइल्ड हेल्थ केयर के हवाले से मुल्क में क्या सिचुएशन चल रही है और AKU की क्या क्या कंट्रीब्यूशन रही है, इस हवाले से ज़रूर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। सो स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू रौनक रमज़ान ट्रांसमिशन। हमारे साथ डॉक्टर सलमान किरमानी और MR मोनम साहब बैठे हुए हैं फ्रॉम आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। बात कर रही थी मैं ब्रेक पर जाने से पहले रिगार्डिंग चाइल्ड हेल्थ केयर। इस मुल्क में बेतहाशा बच्चे हैं और बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते गुड मेडिकल सर्विसेज। दुनिया भर में सेहत जो है वो प्रोवाइड किया जाता है एज ए राइट टू द सिटीज़न। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हमें अपनी एंड्स अपने मीट करने पड़ते हैं, 2-2 रुपये 5-5 रुपये जोड़ के फिर सर्विसेज लेनी पड़ती हैं। और एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा मैं आम देखती हूँ, अगर मैं किसी से पूछती हूँ कि तुम्हारे बच्चे को बुखार है या तुम्हारा बच्चा बीमार है, क्या क्या, कुछ नहीं बाजी, जाके हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने सुई लगा दी और वो सही हो गया। अब वो सुई में क्या होता है वो तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। वैसे डॉक्टर सलमान, इफ़ यू कैन ऑल्सो टेल अस एग्जैक्टली कि जो शॉर्टकट्स होते हैं, जो अदर लिटिल हेल्थ केयर सर्विसेज में जो बच्चों के साथ सर्विसेज दिए जा रहे हैं, इज़ इट ऑफ अ सफिशिएंट क्वालिटी? आप पहले हमें जेन्युइन हेल्थ केयर के बारे में बता दें, देन वी फर्दर मूव ऑन। नहीं, शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने बुलाया एंड थैंक यू वेरी मच। आपने मेंशन किया था कि मैं वापस आया अमेरिका से ट्रेनिंग हासिल करके, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि आई थिंक शुक्रिया अगर अदा करना चाहिए उन लोगों का जो कि पहले आए हमसे, जिन्होंने राह हमवार की और दिखाया कि माशाल्लाह से कितना काम यहाँ हो सकता है और कितनी आगे चीज़ें करनी हैं। और दूसरा ये कि बहुत से हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर बाहर ही हैं और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और वहाँ भी वो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। बेशक। लेकिन ये कि जो मज़ा यहाँ काम करने का है और जो दुआएँ आपको यहाँ मिलती हैं वो आपको कहीं नहीं मिल सकती। यहाँ डिमांड बहुत बेतहाशा है। बेशक। तो वो एक है माशाल्लाह से बहुत अच्छी चीज़ जो कि यहाँ काम करने में, आप एक दिन काम कर लें, आप जो दुआएं घर लेके जाते हैं उससे आपका पूरा दिन जो है वो मुकम्मल हो जाता है। इंट्रिंसिक हैप्पीनेस यू गेट। एब्सोल्युटली। दूसरी बात ये आपने कही और मुनीम साहब ने भी कही क्वालिटी की बात, तो वही बात है कि देखें बच्चों के लिहाज में बात करूँगा, तकरीबन 45% पाकिस्तान की जो आबादी है वो 18 साल और उससे नीचे आती है। तो समझें कि पूरी आधा आपका जो मुल्क जो है
वो बच्चे ही हैं हमारे सारे। तो ये हमारा मुस्तकबिल हैं। अगर हमने इनके साथ मेहनत नहीं की, इनको हमने इनकी सेहत पे तवज्जो ना दी, तो यही लोग बड़े हो के फिर बर्डन बनेंगे हमारे ही मुल्क पे। तो सारा इन्वेस्टमेंट जो हम समझते हैं जो पूरे इस मुल्क को एक मिल के करना चाहिए, वो इस पॉपुलेशन पे करना चाहिए, ताकि आगे जाके मुस्तकबिल सबका रौनक हो। यही प्रोडक्टिव बनेंगे, यही मुल्क की इकोनॉमी को चलाएंगे, यही एजुकेशन को बढ़ाएंगे। तो लेकिन अभी राइट नाउ करंटली अगर हम देखते हैं अपने हेल्थ केयर, जनरली हेल्थ केयर सर्विसेज को अक्रॉस द बॉर्डर, तो इट्स नॉट वेरी गुड। और जैसे कि आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, बहुत कम फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास। वही जैसे अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक के दौरान भी, डिमांड एंड सप्लाई में देयर इज़ नो मैच। बेतहाशा डिमांड है और बहुत कम सप्लाई हो रही है। तो मुझे बताएं कि जो बाकी लोग भी काम कर रहे हैं वो किस तरीके से, आपने अभी बात कर रहे थे, मुझे बताया था रिगार्डिंग पार्टनरिंग। बिल्कुल। उस हवाले से अगर थोड़ा सा हमारे व्यूज़ को बताएंगे। देखिए, हमारी एक तो अगेन बात शुरू हुई थी क्वालिटी से, राइट। क्वालिटी इज़ द टॉप प्रायोरिटी। राइट। क्वालिटी आपको मिलेगी टीम वर्क से। ये जो चीज़ है, जो हम जिन बच्चों का हम ख्याल करते हैं, दीज आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पेशेंट्स, दीज आर वेरी वेरी सिक पेशेंट्स। ये बाकी जगहों पे होके आते हैं और फिर हमारे पास आते हैं, एंड जब हमारे पास आते हैं तो फिर आगे उनके पास कहीं और जगह जाने की नहीं होती। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। और यहाँ मुनिम साहब की टीम, हमारी टीम सब मिल के काम करते हैं। मैं जो बात पूछना चाह रही हूँ बेसिकली, ओके लेट मी रिफ्रेज इट, कांट वी रेप्लिकेट द मॉडल ऑफ AKU एल्सवेयर इन अदर हॉस्पिटल्स, इन अदर इवन स्मॉलर हॉस्पिटल्स? क्या हम वो मॉडल जो AKU फॉलो कर रहा है, वो SOPs जो AKU कर रहा है, उसको हम रेप्लिकेट नहीं कर सकते? एंड कैन यू पीपल हैव सम काइंड ऑफ पार्टनरशिप जहाँ पे आप लोग काउंसिल करें, उन्हें बताएं, उनकी हेल्प करें इन ऑर्डर टू हैव लिटिल मिनी सेटअप्स? बिल्कुल। आई थिंक देखें, जहाँ भी अगर आप एक हेल्थ केयर सिस्टम को देखें ना, प्राइमरी हेल्थ केयर होता है, सेकेंडरी हेल्थ केयर होता है, टर्शियरी हेल्थ केयर होता है, और फिर उससे भी बढ़ के क्वार्टनरी हेल्थ केयर सिस्टम होता है, जो कि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल इज़ अ टर्शियरी केयर सेंटर, ठीक है। सो वी आर डीलिंग विद कॉम्प्लेक्स पेशेंट्स। लेकिन हमारे सेकेंडरी हॉस्पिटल्स हैं जो कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हैं, हैदराबाद में हैं, बट दीज आर विद इन दी AKU फैमिली। बट आउटसाइड ऑफ AKU वी पार्टनर विद अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों। आप अगर हमारे डिपार्टमेंट के फैकल्टी मेंबर से इंटरव्यू करें, हर किसी या तो सैटरडे या संडे को या कोई कुछ कहीं कैंप कर रहा होता है, या किसी अस्पताल में जाके वॉलंटियर कर रहा होता है। सो वी आर नॉट इन द मोड ऑफ कॉम्पिटिशन। हम कंपेटिटिव तो हैं ही नहीं। हमारा मकसद ही यही है कि जो मरीज़ हमारे पास आए हम उनकी मदद करें, और जो दूसरों के पास है हम उनकी क्वालिटी ऑफ केयर को भी इम्प्रूव करें। एक्सेलेंट। अच्छा चलिए, ये बात होगी। अब हम आते हैं जो मेन मकसद है यहाँ पे, जिसने हमने सबसे पहले सवाल या निशान उठाया था कि वो लोग, वो बच्चे या वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते। अब वो अगर आपके पास कोई पेरेंट्स आते हैं आपके पास अपना बच्चा लेकर, बताते हैं कि बच्चा बीमार है, अब उसके लिए, उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए, आप व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? आप क्या आपका प्रोसेस का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? लेट मी एक्सप्लेन दैट। एक्चुअली वो होता क्या है कि जब एडमिशन के लिए आप आए, उसने कहा जी आपका मतलब ये आपको एडमिट होना पड़ेगा, या आपके इतने पैसे लगेंगे एडमिट होने में, 5 लाख रुपए लगेंगे। 5 लाख रुपए लगेंगे। वो बताता है कि जी मैं देखिए, मैं क्लर्क हूँ, मैं ये फलाना हूँ, मेरी 15,000 रुपये ड्राइवर हूँ, ये है वो है, मैं बहुत ज़्यादा अगर जोड़ जाड़ के कर लिए तो मैं इतने पैसे कर सकता हूँ, 50,000। फिर उसके बाद जो है उसका इंटरव्यू किया जाता है, बाकायदा उसे पूछा जाता है कि देखिए हमारे पास अमानत है ना, लोग वी हैव टू बी श्योर। तो उससे सवाल जवाब होते हैं, लेकिन बड़ी इज्जत और नफ्स उसको मेनटेन करते हुए, और उससे सवाल जवाब हमारा खुद भी अंदाज़ा होता है कि हाथ में मिसाल तौर पे आईफोन पकड़ा हुआ, कह रहे हैं मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन देखिए, स्मार्टफोन आजकल बहुत सारे लोगों ने पकड़ा हुआ होता है। स्मार्टफोन की अगर मैं बात करूँ तो इवन माय मेड्स हैव स्मार्टफोन। माशाल्लाह। तो प्रायोरिटीज गलत है ना फिर थोड़ी बहुत। बट एनीवे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के एक जनरल उनको, क्योंकि साल से देख रहे हैं, उनको एक अंदाज़ा है। आप देखिए, अगर आप इंटरव्यू कर रहे हैं किसी कैंडिडेट को, तो अगर आप कैंडिडेट्स का इंटरव्यू करते रहें तो यू कैन सी थ्रू अ लिटिल बिट। लेकिन एनीवे क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, फिर एक वेरिफिकेशन, लेकिन सेम डे हम उसको बता देते हैं उसी दिन कि देखो हमारे पास ये है, और जो है तुम्हारा तुम बता रहे थे इतना, हम तुम्हें इतनी मदद कर सकते हैं, और बाकी तुम कहीं और से कर लो या क्या करो। देखिए हमारे पास मसाइल लामहदूद हैं और वसाइल महदूद हैं। बिल्कुल। हमारा बच्चा है तो हम सबकी मदद कर दें, लेकिन जितने फंड्स होंगे उतने करेंगे। तो यही हम लोगों से कहते हैं कि जितने आप हमारी मदद करने की कोशिश करेंगे, जितनी हमारी मदद करेंगे, उतने ज़्यादा हम लोगों को यही वही इलाज। देखिए सबसे बड़ी बात ये कि ये वाहिद हॉस्पिटल है जहाँ एक गरीब का वही इलाज होता है जो आपका और आपके बच्चे का होता है। एब्सोल्युटली। अच्छा मुझे बताया, 2 अलग ऑर्गेनाइजेशन, 2 अलग फंड्स हैं। एक पेशेंट वेलफेयर प्रोग्राम है, एक बहबूद प्रोग्राम, जो बहबूद वेलफेयर प्रोग्राम। दोनों में डिफरेंस क्या है?
एक्चुअली पेशेंट बहबूद सोसाइटी सिर्फ उसको हेल्प करती है जो ज़कात मुस्तहिक ओनली फॉर ज़कात मुस्तहिक पेशेंट बहबूद सोसाइटी। ओके। और पेशेंट्स वेलफेयर प्रोग्राम जो है फॉर एवरीवन जो ज़रूरतमंद हो, ज़रूरतमंद जेन्युइनली ज़रूरतमंद तो बड़ा सेट भी है, लेकिन वो वाला ज़रूरतमंद नहीं, हाँ जेन्युइनली ज़रूरतमंद जो तो उसको हेल्प करती है। लेकिन देखिए बाकी जगह अगर आपको गरीब किसी हेल्प करना है तो आप चंदा मांगते हैं वेलफेयर के लिए, हम हॉस्पिटल का रेवेन्यू अलग से वफ़ करते हैं उसके लिए। दिस इज अमेजिंग। जब रेवेन्यू यानी कि वो जो रेवेन्यू अपने प्रॉफिट का हिस्सा बना सकते हैं, वो अगर अपनी जिम्मेदारी लेकर कि नहीं वी नीड टू गिव बैक टू द सोसाइटी, हमें लोगों के लिए कुछ करना है, तो वो क्योंकि ये इट्स अ सर्विस इंडस्ट्री, तो सर्विस इंडस्ट्री वैसे ही बहुत कुछ कर रहा होता है, लेकिन अगर ये अपने काम से अपने एम्बिट से बढ़ के आगे आते हैं और मज़ीद कर रहे हैं तो इट इज़ श्योरली कमेंडेबल। हमें और आपको चाहिए कि हम इनकी मदद करें ताकि ये दूसरों की मदद कर सकें। यही मेरा मैसेज होगा यहाँ पे। हमें ऑफ कोर्स जब बात करते हैं, पिछले हम कई दिनों से ये बात करते आए हैं सच्चे साथ की, तो आई यहाँ पे ऑनेस्टली फील कि यहाँ पे हमारा जो टेलीनॉर का एक सच्चा साथ सेगमेंट होता है, तो AKUH जो है वो इट्स श्योरली प्लेइंग अ सच्चा साथी हमारे साथ। क्यों? क्योंकि अगेन समवन यू कैन रिलाई ऑन, पीपल हु आर बीइंग ऑनेस्ट विथ यू, टेलिंग यू एवरीथिंग कि भाई हम आपको राइट देन एंड देयर एग्जैक्टली बता देंगे कि हम क्या कर सकेंगे क्या नहीं कर सकेंगे। आपके इज़्ज़त नफ्स पे कोई हमला नहीं होने वाला, बहुत इज़्ज़त के साथ आपका इंटरव्यू लेकर ऑफ कोर्स असेसमेंट करना तो ज़रूरी है, वरना कैसे पता चलेगा कि हु कैन अफोर्ड इट एंड हु कैन नॉट अफोर्ड इट। टेलीनॉर सच्चा साथ सेगमेंट के हवाले से जब मैं बात करती हूँ तो टेलीनॉर के हवाले से ये बात कहना ज़रूरी होगी कि टेलीनॉर इज़ द बिगेस्ट 3G नेटवर्क इन द कंट्री और उन्होंने अपने सर्विसेज से इस मुल्क भर में पॉपुलैरिटी हासिल किया है। इनका जो डी जूस का जो ब्रांड है इट इज़ द बिगेस्ट यूथ ब्रांड इन द कंट्री। एंड टेलीनॉर की अगर बात करते हैं तो जी हाँ, टेलीनॉर ने प्रूफ किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि उन्होंने अपने आप को सच्चा साथ बनाया है हम पाकिस्तानियों के साथ, क्योंकि हर जगह उनकी रिलायबल सर्विसेज भी हैं, उनके नेटवर्क्स भी हैं, एंड ऑफ कोर्स इट्स वेरी अफोर्डेबल। वक्त हुआ एक ब्रेक पे चलेंगे और जल्दी से वापस आएंगे। हमारे पास एक छोटा सा लिंक भी है, वो भी चलाएंगे और आपको दिखाएंगे। उसी के साथ ब्रेक पे चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान मेरा महीना और रमज़ानुल मुबारक मेरी उम्मत का महीना है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रमज़ानुल मुबारक की फ़ज़ाइल बयान किए तो फरमाया कि इसके जो 3 अशरे हैं उनमें से पहला अशरा रहमत का, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का और तीसरा अशरा बख्शिश का है। गोया जो मुसलमान इस नीयत के साथ रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रखते हैं कि उन्हें अल्लाह ताला की रहमत मिले, जो ये चाहते हैं कि उनके गुनाहों को बख्श दिया जाए, जो ये चाहते हैं कि उनकी तौबा को कबूल कर लिया जाए, उन्हें चाहिए कि बहुत ही खुशू खुजू के साथ इसका एहतमाम करें, रमज़ान के रोज़े रखें, अपनी इबादत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और ये सोच कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करें कि वो हर लम्हे आपके साथ है, आपकी तौबा को कबूल कर रहा है, आपकी इबादत को कबूल कर रहा है। और जो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने नफ्स को पाक करके मुस्तकिल आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और एक अच्छे इंसान के तौर पर न सिर्फ ये कि आप हुकूकुल इबाद पूरे कर रहे हैं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हुकूक आपको बता दिए हैं, जो अल्लाह की तरफ से आपके पर हुकूक हैं, उनको भी आप पूरा कर रहे हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे साथ डॉक्टर सलमान मौजूद हैं, साथ साथ एमआर मोनम साहब भी मौजूद है। अभी हम बात कर रहे थे वेलफेयर फंड्स के हवाले से, तो एक आपके पास पीडियाट्रिक वेलफेयर फंड भी है डॉक्टर सलमान जी, उसका प्रोसेस क्या इसी की तरह है या इज इट डिफरेंट? वो थोड़ा सा हमने खुद अपने आप को आसानी के लिए बनाया एंड देन इट टाइज इन विद द मेन वेलफेयर। वो इस तरह है कि आप फ़र्ज़ करें एक वालिदैन जो है मरीज़ को लाते हैं, बच्चे को लाते हैं अपने साथ डेस्क पे। अब आप किसी भी आम डॉक्टर की प्राइवेट फ़ीस जाएं तो तकरीबन 2 और 2,500 हज़ार के दरमियान और कुछ जगह तो उससे भी ज़्यादा है फ़ीस, ठीक है। तो हमें डर था, ख़दशा ये था कि कुछ मरीज़ आएंगे ही नहीं, क्योंकि जो पहली फ़ीस है वही इतनी ज़्यादा है। उसके बाद जो ट्रीटमेंट हुआ, दवाएं हुई, ऑपरेशन हुआ, वो तो अलग बात, ठीक है।
तो हमने क्या किया, अपना एक ओन अपना पीडियाट्रिक वेलफेयर फ़ंड है जो कि हम लोग सारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उसी को कंट्रीब्यूट करते हैं, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से लेते हैं। एंड उसमें क्या होता है कि वी हैव द राइट कि या तो फीस आधी हो जाती है या पूरी माफ़ हो जाती है। एंड उसमें कोई ऑफिस में जाने की भी ज़रूरत नहीं है मरीज़ को, कहीं और असेसमेंट की भी नहीं। That's not a formal process. That is with us, with the doctor. We wanted some freedom ताकि मरीज़ को हम उसी वक्त कुछ कर दें। नहीं तो बहुत बड़ा सदका जारिया आप लोग अपनी एंड से खुद कर रहे हैं। So that is one thing that is established and we are doing. Being at the end of the day. बिल्कुल, और जाहिर हमारी इतनी स्किल्स हैं, हमारे सारे स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, अगर हम मदद ही ना कर सके लोगों को तो फ़ायदा क्या बात है। आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल वे। क्योंकि वक्त बहुत कम है हमारे पास, डॉक्टर समान आपसे हम मैसेज लेना चाहेंगे, इस हवाले से कुछ कहना चाहें, या आज का हमारा जो टॉपिक है सफाई के हवाले से, सेहत के हवाले से, इफ यू वांट टू से एनीथिंग टू आवर व्यूअर्स। आई थिंक मेन चीज़ यही होगी कि कुछ चीज़ें होती हैं कि बीमारी हो और फिर इंसान डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन सफाई वगैरह के लिहाज से होगा कि बीमारी को बचाने से बिल्कुल प्रिवेंटिव अप्रोच है। तो उसके अंदर छोटे बच्चों के लिए सबसे ये कि ब्रेस्ट फीडिंग इज़ द बेस्ट फीडिंग, ठीक है। आप पानी जो है गंदा होता है, इस तरह का होता है, तो अगर वो आप मैसेज प्रमोट करें तमाम व्यूअर्स के लिए सबसे अच्छी बात ये होगी। दूसरा ये कि जो हिफाजती टीके होते हैं जी, इनको लगवाएं, बच्चों को बाकायदगी से लगवाएं, बिकॉज जो इनकी जो जानलेवा बीमारियां होती हैं उनसे बचाने के लिए होता है। तो मेरे ये दो मेन मैसेजेस होंगे। दिस इज़ अ अमेजिंग मैसेज। प्लीज़ रजिस्टर कर लें अपने जहन में कि वैक्सीनेशन इज़ अ मस्ट। एंड जैसे उन्होंने कहा है कि छोटे बेबी जो इन्फेंट्स होते हैं उनके लिए ब्रेस्ट फीडिंग से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। इमाम मुनम साहब, आज के दिन का मैसेज आपका क्या होगा? मेरे मैसेज यही होगा, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि भी देखिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर कहते हैं, बहुत पुरानी बात। एहतियात करें और जो है हर चीज़ में एहतियात करें, और फिर अगर अल्लाह ताला ने आपको ये ताकत दी है तो ज़रूर दूसरे की मदद करें, और जितना आप मदद करेंगे मेरा ईमान है आपको अल्लाह ताला उससे ज़्यादा आपको नवाजेगा हमेशा। रमज़ान में सबसे बड़ा ये, और हम हर साल ये देखते हैं कि हम अगर ऑनेस्टली अपनी ज़कात देखिए, कुरान शरीफ में 82 मरतबा नमाज का जिक्र है, 82 मरतबा ज़कात का जिक्र है। हमारे पास नमाज पे कितना जोर है, लेकिन ज़कात पे उतना नहीं है जितना होना चाहिए। और दयानतदारी से डंडी मारने की कोशिश करते हैं। हाँ कि नहीं मैं जेवर नहीं बनाता, क्योंकि जेवर पे तो जेवर बनाकर अब अल्लाह ताला के साथ चीटिंग कर रहे हैं बेसिकली। जी अल्लाह तो वो नियतों को जानने वाला है, बेशक नियतों को जानने वाला है। तो मसला ये है कि अगर आप नेक नीयती से ज़कात निकालेंगे, मेरा ईमान है, मैंने अपने तय ये देखना है कि हर साल अगले साल से ज़कात में ज़्यादा निकाल। बेशक, माशाल्लाह, एंड दैट्स अमेजिंग। और यहाँ पे इमाम मुनम साहब के वाले से एक बात बताऊँ कि ही वॉलंटियर्स हिज टाइम। ये जो हमारे पास सामने बैठे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, अगर हम सब इनकी तरह हो जाए और ये जज्बा रखें कि हम वी वांट टू गिव बैक। मुझे कहते हैं मैं सोच नहीं सकता कि अगर इस शहर में ये हॉस्पिटल ना होता तो क्या होता। मैं का यकीन जाने आप तो वहाँ काम करें, अगर मैं भी यहाँ, चूँकि मैं भी कराची की मेरी पैदाइश है, मैं यहाँ पूरी ज़िंदगी यहीं मैंने वक्त गुजारा है, आई कैन ऑल्सो नॉट इमेजिन। इनफैक्ट मैं तो दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को इतनी तरक्की दे कि आप लोग हर शहर में मल्टीपल खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स हो जाए। क्योंकि अब वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया और हमें ब्रेक की तरफ जाना है। हम जल्दी से ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। आप कहीं ना जाइए, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें, यही मैं कहते चलूँगी। स्टे ट्यून्ड, विल बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक टू रौनक रमज़ान ट्रांसमिशन वंस अगेन। मैं हूँ सारा कबीर, हमें अभी भी ज्वाइन किया सिद्रा इकबाल ने। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, हबर दबर। एक अक्सर हम देखते हैं कि रमज़ान में थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट हमारी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, इंडिविजुअली नहीं पूरी टीम की हमारी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। मगर बहरहाल किसी ने तो ब्लेम लेना, चले मैं ही ले लेती हूँ, लेकिन ये हो जाती है कभी कभार, ये इट्स ऑल पार्ट ऑफ लाइफ, राइट जी। हाँ, और इसी में फ़न है। आई पर्सनली फील, मैं यूजुअली तो इतना लेट आती हूँ और मेरे बेचारे मेकअप डिपार्टमेंट को तो मैं इतना हमेशा कहती हूँ जल्दी करो दे। लाइक सायरा, आप हमेशा बुलेट ट्रेन से कभी स्लो चल सकती हैं। यही तो फन है जिंदगी का। खैर, ये दिस ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ आई गेस। हमारे साथ हमारे आगा अब्बास साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको आज कहा आप हमारे आगा अब्बास साहब कैसे आप? खैरियत से? सलामत रहिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का अच्छा जी, आज चूँकि हम बात करें सेहत के हवाले से और सफाई के हवाले से, तो ऑफ कोर्स सफाई होगी तो अच्छी सेहत भी होगी। हमारे साथ एक जनरल फिजिशियन मौजूद हैं। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव डॉक्टर फरीदा अमीन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फरीदा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम एंड कमिंग। आज हमेशा इनको बुलाने का मकसद ये होता है कि एक तो बात बहुत अच्छी करती हैं, दूसरा इनसे जो हमें मशवरे मिलते हैं वो मैं तो बहुत आजमा के चेक कर चुकी हूँ।
तो माशाल्लाह माशाल्लाह शी इज़ अमेजिंग। डॉक्टर फरीदा, सफाई के हवाले से बात करेंगे। आजकल बहुत सारी बीमारियां आ गई हैं, बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि रमज़ान के रोज़े कई दफ़ा छूट रहे हैं लोगों के। तो ज़रा पहले बताएंगे डिजीज़ के हवाले से क्या आजकल क्या हो रहा है, क्या लोग बेसिकली ज़्यादा परेशानियाँ लेकर आ रहे हैं? देखिए, मैं अपने जैसे पेशेंट से बात करती हूँ वैसे ही मैं आपसे कहूँगी कि रमज़ान में जिस तरीके से हम रूह की पाकीज़गी की बात करते हैं, तो उसके साथ साथ अगर एक प्रैक्टिस में अपनी जिस्मानी तौर पर भी अपने आप को, अपनी सेहत को बेहतर बनाने की बात करें और फिर उसको फॉलो करें उस चीज़ को पूरा साल, तो बहुत ज़्यादा डिजीज़ से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं ना। तो जब सफाई की बात आती है तो सफाई सिर्फ हाथ धोना नहीं है ना, सफाई में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मतलब आप खाते क्या हैं, आप पीते क्या है, आप पहनते क्या है, मतलब हर चीज़ का अफेक्ट जो है वो हमारी सेहत पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पड़ता है। जिस तरीके से हम चीज़ें अपनी यूज़ करते हैं, जैसे टॉवल्स का इस्तेमाल है या टिश्यूज़ जो हम फेंक के यहाँ वहाँ यूज़ करके फेंकते रहते हैं, नज़ला हो गया तो कभी यहाँ कभी वहाँ, मतलब हम सब कुछ करते हैं ना। तो किस तरीके से हम अपनी सेहत को भी मज़ीद डिटोरिएट करते हैं और दूसरों को भी नुकसान पहुँचाते हैं उसका आस-पास। अगर हम एनवायरनमेंट ख़राब करते हैं ऑटोमेटिकली एवरीवन gets affected with it। बिल्कुल। तो बहुत सारी उस हवाले से बीमारियां, अगर रमज़ान के हवाले से मैं कहूँ तो एक बड़ी कॉमन चीज़ जो हम देख रहे हैं रोज़ाना, पेट ख़राब होना है ना, मैदे की तेज़ाबियत जिसको लोग कहते हैं, खाना मुंह को आता है, पेट फूला फूला लगता है, जिस्म सूज रहा है और उसके साथ लूज़ मोशंस हो जाते हैं, कब्ज़ हो जाता है। क्योंकि रमज़ान में एक चीज़ और भी तो बहुत हो रही है, हम सब सहरियों पे और इफ्तारों पे बाहर जा रहे हैं, बाहर का खाना बहुत खाया जा रहा है। लेकिन साथ साथ आप ये देखो कि खाना जो बाहर का होता है उसका टर्नओवर उस तरह का नहीं है। पहले तो ये हो कि फ्रेश उस वक्त बन रहा है, दोपहर का बन रहा है। इस वक्त गर्मी इतनी है, कई दफ़ा ये भी होता है कि जो उन्होंने प्री कुक करके चीज़ें रखी हुई हैं उसका टेम्परेचर वेरी कर जाता है एंड यू हैव वायरसेस एंड जर्म्स अटैकिंग दैट। दूसरी चीज़ जो मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब इसको ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं कि इम्यूनिटी, डू यू फील कि हम बात तो डिटॉक्स की कर रहे हैं लेकिन जब आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, जब आप लॉन्ग आवर्स ऑफ फास्टिंग में हैं, योर इम्यूनिटी हैज़ गॉन डाउन, राइट? मतलब हम नेचुरल चीज़ों को छोड़ रहे हैं और हम आर्टिफिशियल चीज़ों से अपने आप को डिटॉक्स करने की कोशिश कर रहे हैं ना। जो चीज़ें ऑलरेडी हमें पता है कि इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग करती हैं, जैसे आपने कहा कि एक अच्छी नींद है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी को जो है अफेक्ट करता है। तो हर वक्त जो हम एक वही भाग दौड़ में लगे रहते हैं ना, मतलब एकदम लास्ट निक ऑफ टाइम पर जो है वो आपने काम करना है। एज अ नेशन वी आर lastminute.com। कई चीज़ें हमें कभी नहीं होता कि हम 11thhour.com है, lastminute.com है, हमें इससे पहले नहीं ख्याल आता। आप 2 हफ्ते पहले कोई असाइनमेंट देख लीजिए, बल्कि ये देख लीजिए करेंगे लास्ट डे पे। लेकिन सारे जैसे हमें पता है कि रमजान में आना है, रमजान की तैयारी एंड एक चांद रात पहले होगी, ईद की तैयारी अभी कई लोगों से पूछे, कई लोगों ने नहीं की हुई होगी एंड दे वेटिंग कि जी वो जो चांद रात पे लेने का मजा है वो मुझे मत बोलना प्लीज, पूछना भी नहीं। और फिर फायर फाइटिंग होती है ना, मतलब जो भी मसले हो रहे होते हैं बस उसी वक्त हम करते करते और फिर दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, है ना। जो भी चीज़ अगर प्लान नहीं होती है तो वो स्ट्रेस बेसिकली तमाम चीज़ें इम्यूनिटी हमारी लो कर देती है। नींद ना पूरी होने, जैसे कि सिद्धार्थ ने पॉइंट आउट किया, बिल्कुल वो भी करती है। सही कर, बिल्कुल। ये फिर सहरी बहुत लोग नहीं करते, मतलब अब जो है वो रमज़ान का मौका है तो चले वज़न भी लूज़ कर लेते हैं, तो उसके लिए ये तरीका अपनाना कि भाई सहरी नहीं करना और फिर अफ्तार पे डबल ट्रिपल खाना, इससे कोई वज़न कम नहीं होता। आपने कहा सर पेट का मसला, साथ साथ लोगों को सर में दर्द की बहुत शिकायत होती है, ये भी प्रॉब्लम है। आई थिंक उसकी एक बड़ी गहरी वजह ये है कि हमें सर में दर्द इसलिए होता है क्योंकि हमारी रगों में कॉफ़ी और चाय दौड़ रही है। यानी वो एक ज़माना था सारा, आई रिमेंबर दिस किस्सा, किसी ने, एक जनरल साहब जब पाकिस्तान में जंग हो रही थी, उन्होंने कहा कि जी फ़ौजी भाइयों के लिए पूरे मुल्क से खून के अतिये आ रहे हैं, सिवाय कराची से नहीं आता। क्या वजह है, क्या वो लोग मुहिब्बे वतन नहीं? उन्होंने कहा जी मसला ये है कि हम ड्रिप लगाते हैं, थोड़ी देर के बाद में खून के बाद चाय आने लगती है। Oh my God, इसलिए we can't really do that. Jokes apart, I feel कि that is one great reason है। स्मोकर्स के लिए स्मोकिंग ना करना एक रीज़न बन जाता है। जिन लोगों को माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है या टेंशन हेडेक्स का प्रॉब्लम होता है, तो उसमें भी जो अगर आप भूखे रहते हैं तो आपका हेडेक एग्रवेट हो सकता है, तो उन लोगों का हेडेक भी एग्रवेट, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी न किसी वजह से उनका हेडेक बढ़ जाता है। नहीं, बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये हम ऑफ कोर्स सेहत की जब बात करें तो सेहत पे मजीद बहुत सारी गुफ्तगू अभी करनी भी है, और आपको पता है शेफ अरूज भी आएंगी और सेहतमंद चीज़ बना के हमें खिलाएंगी। लेकिन सेहत की अगर बात करेंगे तो हम आगाबाद साहब की तरफ भी चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि अगर सेहत की बात करें तो हमारे लिए
खाने में क्या वो चीज़ है जो हम खाएं। बल्कि आज मुझे पता चला है कि तिब्बे नबी में जिस इंग्रेडिएंट, जिस चीज़ का जिक्र आगा साहब करने वाले हैं, वो न्यूट्रिशन में तो मेरे ख्याल में बहुत ही कलीदी हैसियत एक रखती है। इट्स वेरी पिवटल। और आप चाहे खुदा न खासा आपकी तबीयत ख़राब हो या आपको न्यूट्रिशन की कमी हो, बच्चे सेहतियाब हो रहे हों किसी बड़ी बीमारी के बाद, लाइक चिकन पॉक्स या मीजल्स उनको हो, ये जो जुज़ है उसका बार बार जिक्र किया जाता है। तो आगा साहब बताइए, आज आपस में इन्होंने सेटिंग की हुई है, यानी बताएं, हमें भी बताएं प्लीज़। हालांकि आप कहें हमारे आगा साहब, देखो जरा, बताएंगे ये देखो जरा, चीटिंग हो गई। बताएं चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जौ के ऊपर बात करना जौ, चाह रहा हूं। ओके। जी हाँ, जौ के ऊपर। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मरगूब थी ये ग़िज़ा और बहुत पसंद फरमाते थे। और इनके अलावा भी कई अम्बिया की खुराक रही है ये। जो कई लातादाद अम्बिया, 1,24,000 पैगम्बरों में से लातादाद अम्बिया ने इसको पसंद फरमाया है। अच्छा, मौला करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक जो है इसका इस्तेमाल बतौर सत्तू, बतौर रोटी और बतौर दलिया बहुत रहा। अच्छा, एक जगह हदीस में मैंने पढ़ा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जौ की रोटी और लौकी और गोश्त का सालन ये बड़ा पसंद फरमाते थे। जौ की रोटी और लौकी का सालन। अच्छा। और जब भी इसे तनावुल फरमाते थे तो अपने साथ अपने असहाब को ज़रूरी बिठा के खिलाया करते थे। अच्छा, इसके तिब्बी फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा हैं। प्रोटीन इसमें बहुत ज़्यादा होती है और कैल्शियम भी इसमें बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी इसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो बालों के लिए अच्छा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ें हैं इसमें। अच्छा, इसके अलावा मैं अर्ज़ करूं कि मैदे की हाजमे की जितनी भी बेकायदगियां हैं उन सबको दुरुस्त करता है। माशाल्लाह। जिसका भी मैदा बेकायदगी से काम कर रहा है, अगर वो इस्तेमाल करे तो बहुत ज़्यादा मुफीद है उसके लिए। अच्छा, अगर मैं सत्तू पे आ जाऊं तो इसके सत्तू की खुसूसियत ये है कि ये वही खुदा के ज़रिए से पैदा किया गया है। आगा साहब, हम सत्तू पे और जौ पे मज़ीद बात करेंगे क्योंकि ख़ास तौर पे यहाँ पे कहना बहुत ज़रूरी है कि बाले इंसान के साथ साथ जिस तरह ह्यूमनाइजेशन बढ़ी थी, अगर आप एंशिएंट इजिप्ट को देख लें, नाइल को देख लें, जितनी ये दरियाओं के किनारे जो सिविलाइजेशंस थी उसमें ये उगाया गया और लोग खाते थे। प्राइमरी फूड प्रोडक्ट में से इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। रमज़ान की रौनकें माशाल्लाह अगर हम पूरी शहरों में देखें, पूरे मुल्क में देखें, हर तरफ हमें नज़र आती हैं। लेकिन साथ ही साथ जो थोड़ी सी टेंशन है इस वक्त मुल्क में, ख़ास तौर पे हम अपने तुर्खम के बॉर्डर पे अगर देख सकते हैं तो दैट इज़ समथिंग दैट वन नीड्स कि दिल में एक एहसास होता है कि हम यहाँ पे इतने आराम से बैठे हुए हैं लेकिन हमारे मुहाफ़िज़ अपनी जान की बाजी लगाते हैं हमारे लिए, और हमें उनके घर वालों को और उनको भी इस रमज़ान की रौनक में याद रखना चाहिए। क्या कहेंगे? बेशक, बिल्कुल, एब्सोल्युटली सिद्रा। बिकॉज वो जो अपने जिस तरीके से अपने जानों पे खेलते हैं और जिनकी वजह से हम यहाँ पे इतने सेफली फील कर रहे होते हैं, तो इसका क्रेडिट और उसकी रिकग्निशन वी मस्ट, इट इज़ आवर ड्यूटी टू एटलीस्ट उनके लिए हम जब भी नमाज करें तो उनकी हिफाजत के लिए, उनके घर वालों के लिए ज़रूर दुआ करें। बेशक बेशक। आगा साहब, हम यहाँ पे बात कर रहे थे सत्तू के हवाले से जाने से पहले, और आपने कहा कि ये भी वही खुदा के ज़रिए बनाया गया पहली दफ़ा। जी, सत्तू जो है अल्लाह ताला की वही के मुताबिक तैयार किया गया था। अच्छा, मैं इस तफसील में नहीं जाऊँगा कि कैसे तैयार किया, वो इतना टाइम हमारे पास चूँकि है नहीं। अच्छा, सत्तू की बहुत सारी खूबियाँ हैं, उनमें से 2 खूबियाँ बयान करता हूँ। अगर सत्तू को 40 दिन मुतवातिर निहार मुँह खा लिया जाए, अब ये जो बच्चे बॉडी बिल्डिंग के बड़े शौकीन होते हैं, दोनों शाने बहुत ज़्यादा चौड़े हो जाते हैं। तो ख़वातीन हरगिज़ ये ना करें प्लीज़। अच्छा, ये कहने का मकसद ये हुआ सारा कि अक्सर हम देखते हैं कि हम बहुत सारे प्रोटीन शेक्स पी रहे हैं, दोज प्रोटीन कंपाउंड्स वी डोंट नो कि उसका सोर्स क्या है। इससे बहुत बेहतर है कि आप ये सत्तू का इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोज आर मच बेटर सोर्सेस। अब ये मैंने हदीस में पढ़ा तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि मौला ने फरमाया कि 40 दिन अगर कोई पिएगा तो उसके शाने चौड़े हो जाएंगे। और अगर गुड़ के पानी में, यानी कि गुड़ का अगर शक्कर मिला लें आप और उसका एक लिक्विड बनाएं, उसमें सत्तू बनाएं
और अगर कोई मुतवातिर पिलाता रहे अपने बच्चों को तो बच्चों का वज़न बढ़ जाएगा, हैरान कुन तौर पे बढ़ेगा। जो लोग बहुत कमज़ोर हैं और मोटे नहीं हो पाते वो सत्तू का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में बढ़ा दें तो वो बहुत जल्दी, मेरे ख़्याल में 45-50 दिन के बाद वज़न जो है समझ लीजिए हैरान कुन तौर पे बढ़ जाता है। अच्छा, जो मैंने अपने तजर्बे की रोशनी में देखा है। थोड़ी सी बात करना चाही थी कि वज़न एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारी जंगे मुसलसल चल रही है। जिसका कम है वो बढ़ाना चाहता है, जिसका ज़्यादा है वो कम करना चाहता है। ज़्यादा कोई कम करने की टेंशन होती है, कम बहुत खुश है वैसे। लेकिन आगा साहब ने जो बात कही कि हम अक्सर ये माओं का तो ये एक कॉमन बात है, बच्चे मोटे हो जाएं तो ये, लेकिन चाइल्ड ओबेसिटी इज ऑल्सो रियलिटी। क्या कहेंगे डॉक्टर? हमारे यहाँ पर वही डबल बर्डन है कि एक तो वो पूरी कौम है कि जो कि मेल नरिश्ड हैं, जिनके वज़न बहुत कम है और हम चाहते हुए भी जो है वो नहीं बढ़ा पाते उनका वज़न। तो एक पूरी हमारे लोग हैं जिनके बच्चे जो है वो अब मोटे होते जा रहे हैं, जंक फूड खाकर, जो बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स यूज़ करना और मीठी चीज़ें, डेजर्ट्स, ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई है। बट सारा दिस इज़ अ सब्जेक्ट वेरी क्लोज टू योर हार्ट। यू हैव ग्रोइंग चिल्ड्रन, तो आप किस तरह मैनेज करते हो कि दे मस्ट बी ईटिंग हेल्दी? इट इज़ अ कंटिन्यूअस बैटल, इट्स अ नाइटमेयर, बिकॉज आजकल छुट्टियाँ चल रही हैं। बिलीव मी, 11 साल से लेकर 2 साल की उम्र तक ये तीनों के तीनों मेरे वक्त हर वक्त चिप्स खा लें, चॉकलेट खा लें, ये खा लें। अच्छा, अब नहीं लेकर आओ तो भी कब दिलाएंगे और हर वक्त रे। अच्छा, आपने आज चिप्स खा लिए, बस नहीं, चॉकलेट भी खाना होगा उस दिन का। तो वो इट्स अ कंटिन्यूअस बैटल। और कई दफ़ा डांट डपट के भी होता है, कई दफ़ा आपको थोड़ा सा ट्रेड ऑफ भी कराना पड़ता है कि अच्छा पहले खाना ख़त्म करोगे फिर दूंगी। अच्छा, जैसे अभी आगा साहब हमें बता रहे थे, एक इन्होंने बताया कि जौ से ही तलबीना तैयार होता है, तो एक तो उसके बारे में जानना चाहेंगे। ये हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स होते हैं फॉर सीरियल, बट बच्चों को मेरे ख्याल में यू हैव टू पैकेज इट। उसका भी जैसे कहते हैं उसका टेडी बेयर बना के, अगर हम पहले अपना टेस्ट बड सही कर लें और हम अपना ईटिंग हैबिट सही कर लें, सच्ची बात है, तो आई थिंक हमारे बच्चे बहुत बेहतर हो जाएंगे। तो ये आई थिंक वील हैव टू स्टार्ट फ्रॉम विद इन। जैसे तलबीना होता क्या है, ये ज़रूर जानना चाहेंगे। हाँ, तलबीना के बारे में मैं अर्ज़ करता हूँ, लेकिन ये मैं बता दूँ कि सत्तू के इस्तेमाल से बलगम भी बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाता है। हाँ, जिनको बलगम की शिकायत हो, जैसे बुज़ुर्ग लोग भी, अगर जो बुज़ुर्ग लोग ज़्यादा खाना नहीं खा सकते और उनको डॉक्टर परहेज़ बताते हैं तो वो खाली सत्तू को घोल के पिएँ। आप यकीन करें, अगर गुड़ के बग़ैर भी सत्तू पिएंगे तो उनकी पूरी ग़िज़ाई जो कमी है उसको पूरा कर देगा। अच्छा, इसमें इतनी ताकत है। अच्छा, तलबीना की बात मैं यूँ करूँगा कि तलबीना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में बहुत बनवाया करते थे, और जब भी उनके अहले खाना में जब बच्चे या कोई बीमार पड़ते थे तो उनको वो तलबीना खाने की हिदायत करते थे। और तलबीना ये होता है कि जौ को कूट लिया और जौ को कूटने के बाद दूध में उसको पका लिया, और दूध में पकाने के बाद उसमें हस्बे जायका शहद शामिल कर दिया। पोरेज विद हनी। जी हाँ, और उसमें हस्बे जायका शहद को शामिल किया। उसके बाद जब आप तलबीना आप नौश करेंगे सुबह नाश्ते में, तो यकीन जानिए भारीपन कम करता है तबीयत के अंदर, भारीपन कम करता है, चेहरे को निखारता है, और जिस्म की जितनी भी नकाहत बीमारी की वजह से आती है सबको एकदम से दूर कर देता है। अगर आप पॉजिटिविटी को प्रैक्टिस करते हो तो दीज आर ऑल कॉल्ड हाई वाइब्रेशन फूड्स एज वेल। यानी ये आपकी, अगर ऑन द अदर हैंड आप मीट ज़्यादा इस्तेमाल करें, खाने में गोश्त का इस्तेमाल करें, स्पाइसेस ज़्यादा करें, ये आपकी वाइब्रेशन को लो करता है। वेराज ये तमाम खाने जो हल्के भी हैं, ग़िज़ाइयत भी आपको देते हैं, ये बेहतर बना सकते हैं। एक और चीज़ आगा साहब आपसे जानना चाहते हैं, अक्सर मेरा तो बड़ा फेवरेट है ईरानी क्यूज़ीन मेरी, और इस्लामाबाद में देयर इज़ अ वेरी ओल्ड होटल जिसमें हम अक्सर जाते हैं। उनके मेन्यू में अगर आप देखें तो स्टार्टर्स में दे हैव समथिंग कॉल्ड आबे जौ। ये ज़रा बताइएगा कि आबे जौ क्या है? बड़ी कमाल की चीज़ है, बहुत कमाल की चीज़ है। आबे जौ की फ़जीलत में एक जुमला मैं ज़रूर कहूँगा कि 100 बीमारियों का इलाज इसमें मौजूद है। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं कि 100 बीमारियों का इलाज अपने अंदर आबे जौ रखता है। अच्छा, आबे जौ इस तरह से बनता है कि जितना भी मिक़दार में जौ हो उसका 15 गुना पानी आप पतीली में डालें जौ के साथ। मिसाल के तौर पे 1 किलो जौ है, अब आपके 4-5 अफराद ने पीना है आबे जौ, 1 किलो जौ लें तो 15 किलो पानी उसमें डालें, उसको धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ दें आप। जब 3 हिस्से पानी खुश्क हो जाए उसके बाद उसको आप पतीली को उतार लें आप। अब उसमें से वो आबे जौ बन गया, इसको पीना शुरू करें आप, तो आप यकीन जानें वज़न को बहुत जल्दी
कम कर देता है। आई थिंक आज से तमाम ख़वातीन ख़ास तौर पे जो है ना वो पकोड़े खाएंगी साथ साथ आबे जो और तबीयत इतनी हशाश मकसद ये नहीं है एक्चुअली वो ना फुल करता है आपको, तो फिर आपको भूख कब लगती है उस हिसाब से ना कि, और वो आपकी कंप्लीट न्यूट्रिशन का वो होता है कि आपको एक्स्ट्रा कुछ फिर लेने की जरूरत है। ये नहीं कि पकौड़े ऐसे ना करें कि पकौड़े खाएं। ये जो जब पानी रिड्यूस हो जाएगा तो जौ के जो दाने हैं अगर आप उसको निकालें दे टेस्ट एग्जैक्टली लाइक पास्ता। आप पास्ता की कोई भी सॉस भी उस पर डाल के खा सकते, उसको छान के आप अलग कर सकते हैं। पानी का इस्तेमाल अगर आप चाहें तो आप उसको थिक करके उसमें बल्कि बॉइल्ड नूडल्स मिला के कुछ वेजिटेबल्स लाइक रेड किडनी बीन्स अगर आप उसमें डालना चाहें, दैट इज हाउ यू कैन डू अ लॉट ऑफ वेरिएशंस फॉर इट। और ये बच्चों को अगर इस तरह की हेल्दी हैबिट्स आप शुरू से डालेंगे ना, तो वो जो बड़े होकर और फिर वो नाक पकड़ते हैं और कहते हैं ना ये नहीं यहाँ से हटाओ ये हटा लो। अच्छा, ये जो अभी आपने एक बात की इस पर तो मैं जल्दी से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई खाना पसंद नहीं होता था तो उस पर ना तो नाक चढ़ाते थे, ना तो मुंह बनाते थे, ना तो कुछ कहते थे। क्या बात। तो इसलिए प्लीज़ ये एक छोटा सा मैसेज होगा वो तमाम लोग जब खाने पे बैठते हैं और जो कीड़े निकालते हैं ना खाने पे, अम्मी आज तो ये अच्छा नहीं, आज तो वो सही नहीं बना हुआ, या बेगम आज इसमें ये, प्लीज़ ये ना करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें और खाना खाएं। और इसी के साथ हम भाग के चलते हैं, एक ब्रेक की तरफ वापस आएंगे। शेफ़ फरूज वहाँ मौजूद होंगी तो उनसे देखते हैं आज वो क्या बनाने वाली होंगी। सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू रौनक रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ फरूज, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसे? ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत स्वीट क्योंकि मैं देख रही हूँ आज आप बहुत स्वीट चीज़ें बना रही हैं। क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं सेहत के हवाले से, आपने सोचा सेहतमंद चीज़ कि बिल्कुल सेहतमंद चीज़ बनाएं। ऐसा मतलब थोड़ा सा क्यों मोटा हो, हम ज़्यादा सा मोटा होते हैं। ये देखें ज़रा, मज़ा आए ना। ताकि बेसिकली मैं आप लोगों के लिए आज बना रही हूँ शाही टुकड़े / ब्रेड पुडिंग। ठीक है डन। ठीक है, दोनों रेसिपीज़ बहुत आसान है। मैं यहाँ पे तो कैरमल सॉस है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। जल्दी से इसके अज्जा बता दूँ कि आपके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं ब्रेड पुडिंग या शाही टुकड़े बनाने के लिए। ब्रेड, प्रेफरेबली वो वाली ब्रेड जो कि थोड़े दिन पुरानी हो जाए, इट हैज़ मोर फ्लेवर, थोड़ी बासी, मतलब 1-2 दिन पुरानी अगर आपके पास घर में ब्रेड पड़ी है, सिर्फ बासी सही प्रेफरेबली अ डे ओल्ड ब्रेड और अ 2 डे ओल्ड ब्रेड जो कि फ्रिज में पड़ी है, उसको अगर ग्रीन नहीं लगा हुआ। जी प्लीज, बिल्कुल ओके, समझ गए ना? वी गेट इट। ठीक है, आपके पास ब्रेड होनी चाहिए। दूध यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं नेस्ले मिल्क पैक, बहुत अच्छा दूध है, बहुत म्यारी दूध है, अब बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। एंड ऑब्वियसली मिल्क इज़ वन ऑफ द गुड थिंग्स टू हैव इन लाइफ। अंडा, हमारे पास थोड़ी सी चीनी होनी चाहिए, ड्राई फ्रूट, बटर एंड वनीला, दैट्स इट। वेरी वेरी सिंपल इजी रेसिपी, मैं आपको बताती हूँ। एग्जैक्टली वो तमाम चीज़ें जो हमारे घर पे किचन कैबिनेट में आराम से मिलती हैं। एग्जैक्टली तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 कप दूध, क्योंकि मैं बहुत छोटी क्वांटिटी बना रही हूँ। हम बड़े आराम से इसको बड़ा कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लें इनटू हाउएवर मेनी। 1 कप दूध में 1 अंडा, 1 कप दूध 1 अंडा। ठीक है, सारा विस्क देंगी। थैंक यू। इसके अंदर मैं डालूंगी चीनी, वाइट शुगर डाला भी हमने, वाइट शुगर, ग्रैन्युलेटेड रेगुलर वाइट शुगर जो कि आपके घर पे है। थैंक यू। सफाई साथ साथ करते रहिए, एब्सोल्युटली, किचन को जल्दी जल्दी साफ करते रहें और इसको जस्ट गिव इट अ गुड विस्क ताकि सारा चीनी, अच्छा इस हमेशा मैं चीनी जो है, जो ब्रेड पुडिंग का ये वाला मिक्सचर होता है उसमें थोड़ी सी कम रखती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जनरली ब्रेड पुडिंग सॉस के साथ, कैरमल सॉस के साथ, किसी और चीज़ के साथ मीठा हो जाएगा वरना। अगर आपने किसी कैरमल सॉस या चॉकलेट सॉस या किसी भी और एक्स्ट्रा मीठी चीज़ के साथ सर्व करनी है अपनी ब्रेड पुडिंग, तो चीनी थोड़ी कम रखें वरना बहुत ही चीनी हो जाएगी। ठीक है डन। एंड जस्ट गिव इट अ गुड स्टर। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा वनीला, डाल दिया, एंड अ लिटिल बिट ऑफ बटर। ठीक है, परफेक्ट। एंड अगेन वी गिव इट अ गुड स्टर, बटर ब्रेक हो जाएगा। मिक्स। ओके, यहाँ पे जो भी आपने बेकिंग डिश, अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं, क्योंकि मैं कम क्वांटिटी बनाती हूँ, ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो एक बड़ी डिश के अंदर रख लें और उसी में ही सर्व कर दें, उसी में बेक करें, उसी में पकाएं और उसी में सर्व कर दें। मगर क्योंकि मैं डिश आउट करना चाह रही हूँ आप लोगों के लिए, तो मैंने ग्रीस करा है अपने सांचे को। मक्खन से किया आपने? मक्खन से, ठीक है, मक्खन से ग्रीस किया है। और इसके अंदर हम डालेंगे ब्रेड। इट्स वेरी इजी टू बिल्ड। अगर
हम दिखा सकें तो रुकें। सो आई विल ट्राई टू डू इट लाइक दिस। चले, ज़बरदस्त, यमी यमी। वैसे यहाँ पे मैं इस वक्त का फ़ायदा उठाते हुए ज़रूर सिद्रा से मालूम करूँगी कि कल का उनको लेमन कर्ड मिला या नहीं मिला। तो हाँ सिद्रा, ये हाँ तो जी, बताएं। मैं आपको बताती हूँ। हमने वो लेमन टार्ट बनाया, उसके बाद फिर हमें कहा गया कि उसको ऐसा करते हैं कि ठंडा कर लेते हैं जब तक हम जो इफ्तार का वक्त नहीं होता, तो वो फ्रिज में गया। उसके ऊपर रैट पॉइजन का भी रखा था। एक बड़ा ही ज़बरदस्त आइडिया शेफ़ फरूज ने हमें कहा कि उस पर लिख दीजिए कि ये चूहे मारने का जहर है और शायद इसके बचने के कुछ इम्कानात हों। लेकिन हम उसके बाद वहाँ पे गए तो वहाँ पे वो जिस पर्चे पे हमने चूहे मारने का जहर लिखा था, वो सिर्फ पर्चा वहाँ पे मौजूद था और डिश पे भी गायब हो गई थी। देखिए जरा, ये फिर भी खत्म हो गया। दिस इज really not, but this is also an acknowledgement कि जो यहाँ पे पकाया जाता है वो इतना यमी होता है कि उसके बहुत सारे चाहने वाले होते हैं। और एक ब्रेक की तरफ हमें बढ़ना पड़ रहा है, उसके बाद हम ऑफ कोर्स वी गोइंग टू टॉक अबाउट मोर ऑफ थिंग्स। ऑफ कोर्स जौ के बारे में भी हमें थोड़ी सी और बातें भी आपको बतानी है, सीरत नबवी, तिब्ब नबवी के हवाले से। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। आज का हमारा टॉपिक रहा है सफाई और हाइजीन के हवाले से। अगर आप एक साफ़ सुथरे माहौल में नहीं रहते तो ये आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी को यानी क़ुव्वत मदाफ़ियत को भी अफेक्ट करती है सारा। लेकिन हमारे शहर में अगर हम इर्द गिर्द देखें तो ऐसा लगता नहीं है ना कि हम अपने घरों की सफाई तो करते हैं, लेकिन एज सून एज वी क्रॉस दैट गेट ऐसा लगता है कि हम ओन ही नहीं करते ना अपनी गली को ना अपने शहर को। बिल्कुल। और ये हमारा सबसे बड़ा अलमिया जो है ना सर, वो यही है कि जिस दिन आई थिंक हम सब एक एक शख्स ये कहेगा ना कि ये हमारा मुल्क है, ये मुल्क हमारा है, ये लोग हमारे हैं, कोई बात नहीं, जिसने भी कर लिया हम उठा लेते हैं, तो शायद दूसरे इंसान को शर्म आ जाए। आई टेल यू एक स्टोरी, छोटी सी किस्सा सुनाती हूँ। एक दफ़ा मैं अपने बच्चों को लेकर एक पार्क गई, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग किसी फैमिली के आए हुए थे एंड वो बैठ के गार्डन पे बैठे हुए थे और वहाँ पे बैठ के बच्चे खा रहे थे और पैकेट चिप्स कैसे फेंक रही थी। काफ़ी देर मेरे बच्चे वहाँ पे स्केटिंग कर रहे थे एंड आई वाज वेटिंग। यहाँ तक काफ़ी देर तक सब्र किया, फिर मैं गई। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, अगर आपसे बुरा ना माने तो प्लीज़ आप ये कचरा उठा के पूरा सामने डस्टबिन, वहाँ डस्टबिन में फेंक सकती हैं। तो बोलते हैं कहाँ है? मैंने कहा वो रहा सामने। बोलते हैं हाँ फेंक देंगे। जो उनका जिस तरह का उनका रवैया था ना, मुझे आई कुडंट हेल्प, लेकिन मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा 2-4 नॉच और ऊपर चला गया एंड आई कुडंट हेल्प बट से कि देखिए हम ही वो लोग हैं जो अपना मुल्क गंदा करते हैं, बोलते हैं देखो हमारा मुल्क गंदा है। हम ही वो लोग हैं जो बाहर जाते हैं तो बोलते हैं देखो यहाँ कितनी सफाई है। सफाई ऐसे नहीं होती, सफाई अपनी सेल्फ डिसिप्लिन करने से। पता नहीं क्या एक चीज़ हमारे अंदर एक रडार है, हम बाहर जब जाते हैं तो यही वो लोग जो आपको नजर आएंगे पार्क्स में अपने गाड़ियों से कचरा बाहर फेंकते हुए, वो 1.5 घंटे की फ्लाइट में बिल्कुल उनमें सारी समझदारी आ जाती है। डिसिप्लिन दुबई पहुंचते हुए अपना चिप्स खा के वो हाथ में लेके घूमते रहेंगे, उसका पैकेट कहीं नहीं फेंकेंगे जब तक डस्टबिन नहीं आ जाए, ताकि इर्द गिर्द के लोग ये ना समझे कि आप कोई बहुत जाहिल है। लेकिन अपने मुल्क में ऐसा लगता है कि एब्सोल्युटली। बट वक्त क्योंकि हमारे पास कम है, शेफ फरूज जल्दी अपना काम कर रही हैं। बिफोर वी गेट टू हर, लेट्स गो बैक टू डॉक्टर साहबा। आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? हमने तो काफ़ी लेक्चर दे दिया कि प्लीज़ सफाई पे ध्यान दें, आप क्या कहेंगी उनको? नहीं, बिल्कुल हर लिहाज से जो है वो हमेशा हम लोग यही कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और सफाई जो है वो एक प्रिवेंशन का बहुत ही की एलिमेंट है कि हर लिहाज से जो आप खाते हैं, जो पीते हैं, जो पहनते हैं, जो आपके जनरल पूरे दिन के कामकाज होते हैं, हर चीज़ में कोशिश करें कि सफाई का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें ताकि आने वाली बीमारियों से अपने आप को बचा सकें। दैट इज़ ब्रिलियंट। आप क्या कहेंगे आगा साहब? बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स आप ऐसे बताते हैं जिससे बीमारी वैसे ही दूर रहे और क़ुव्वत मदाफ़त हमारी और स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन आज का मैसेज आपका क्या हो? देखिए, मैं आज के मैसेज में मुझे अभी हकीम बू अली सीना का एक कॉल बड़ा याद आ रहा है इस वक्त, जो उन्होंने जौ के बारे में एक स्टेटमेंट दिया। मैंने पढ़ा, मुझे बड़ी खुशी हुई। उन्होंने कहा कि ये जौ खाने के बाद जो ताकत आती है, जो मुतदिल बना देता है इंसान के मिजाज को,
और खून में जो है गाढ़ापन यानी कि कोलेस्ट्रॉल को बहुत तेज़ी से कम कर देता है। ये उन्होंने स्टेट में दिया जो मुझे बड़ा पसंद है। अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर जौ का इस्तेमाल करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल से भी बचे रहेंगे और मिजाज भी हमारा ठंडा रहेगा, मतलब गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये सब चीज़ें हमारे मिजाज से दूर हो जाएंगी, जिससे घर का माहौल बड़ा अच्छा रहता है। हमारी रूहानी सेहत भी अच्छी रहेगी और जिस्मानी सेहत भी अच्छी रहेगी। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना सारा, यू आर व्हाट यू ईट। अक्सर दफ़ा हम समझते हैं कि आप कुछ भी खाएं, लेकिन मिजाज का ठंडापन डायरेक्टली आपसे लिंक्ड है, जो आपकी खुराक है, जो आपकी रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें हैं। और जब हम ये बात कर रहे हैं तो आपको नहीं पता कि मेरा और सायरा का कितना यहाँ इम्तिहान चल रहा है, क्योंकि एक बहुत ही खूबसूरत मीठी मीठी खुशबू हमें आ रही है, तो हमें फ़ौरन चलना चाहिए शेफ। बिल्कुल जी शेफ अरूज। अच्छा, जिस तरह आप लोगों ने देखा कि मैं आहिस्ता आहिस्ता लेयर बिल्ड करती रही ब्रेड की, और उसके ऊपर वो जो एग और मिल्क का मिक्सचर था वो डालती रही। उसके अंदर दरमियान में मैंने रेजिन्स और ड्राई फ्रूट भी डाले। उसको प्रेस डाउन करें। आप अपने सांचे को या जिस भी डिश में बना रहे हैं इसको तकरीबन डिपेंडिंग ऑन द साइज़, सो इस तरह का सांचा फॉर अबाउट 10-15 मिनट्स एट 180 डिग्री सेल्सियस ओवन के अंदर। अगर थोड़ी सी बड़ी डिश है, से अज्यूमिंग इस साइज़ की तकरीबन डिश है, तो आप उसको 20 मिनट के लिए उसी टेम्परेचर पे पकाइए। कैरमल सॉस मैंने बनाई है, जिससे मैंने आपको बोला कि मैं मीठा कम डालती हूँ। तो कैरमल सॉस बनाने का बहुत आसान तरीका है। 1/4 कप ब्राउन शुगर, उसके अंदर 3 टेबलस्पून दूध के या 3 टेबलस्पून क्रीम के, नाउ डिपेंडिंग ऑन हाउ फैट और नॉट यू वांट टू बी। 1 टीस्पून वनीला का, और मैंने नट्स भी इसके अंदर चॉप करके डाल दिए। थोड़ी देर पकाएं, वो थिक हो जाएगी, चलाते रहें और ट्राई करें कि नॉन स्टिक पैन में बनाएं। And then I'm just going to pour my caramel sauce. Oh yum yum yum. Okay, ऐसा नहीं कहना चाहिए ना ये। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सब्र दे, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। अच्छा बस बहुत हो गया शेफ अरूज, बहुत शुक्रिया, आपने हमारा बहुत नॉट गुड बट लुकिंग वेरी नाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह। Yum. या यमी। अच्छा, चूँकि वक्त ख़त्म हो गया, शेफ अरूज कुछ कहना चाहती हैं? बस ये कि किचन में मुझे बहुत बुरा लगता है कि जो लोग एक दफ़ा पहले बहुत सारा गंद करते हैं और फिर उसको साफ़ करते हैं। तो किचन में जब आप पका रहे हो तो साथ साथ सफाई भी करते रहें। इट्स बेटर फॉर द किचन, इट्स वेरी वेरी गुड एथिक टू प्रमोट फॉर क्लेanलीनेस। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच शेफ अरूज, बहुत बहुत शुक्रिया। आई हैड अ ग्रेट टाइम टुडे फॉर श्योर, क्योंकि आज का टॉपिक इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल, इतना रिलेटेबल है कि आई एम श्योर आप तमाम लोग जो देख रहे होंगे, आप लोगों को भी फील किया होगा कि सही बात है भाई, सफाई का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन अब जो थोड़ी सी साइंस जो है ना, सफाई किसे कहते हैं, शायद मुझे अपना घर बहुत साफ़ लग रहा हो, शायद ये आए नहीं बोलेंगे सायरा तुम्हारा घर तो साफ़ नहीं है। तो हर किसी का एक नज़रिया देखने का भी होता है, कौन किसके लिए क्या सफाई है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्पिक एंड स्पैन रहते हैं कि एक दाग भी ना हो, ये ना हो, वो भी एक लेवल है। लेकिन मैं अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं जानती हूँ बच्चों वाले घर में सच्ची बात है, सफाई उस लिहाज से होती है कि चीज़ें बिखर जाती हैं, उसको आप समेटते रहें और सफाई करें जिसको आपको पता है, वो चीज़ें यूज़ करें जिससे जर्म्स मर जाएं। एंटी बैक्टीरियल, एंटी जर्म्स सोप्स यूज़ करें। इवन आपकी जो सफाइयाँ होती हैं, जो आप जिससे आप टाँकी लगा रहे होते हैं, वो जो घर की सफाइयाँ हो रही होती हैं, वो बहुत सारे लोग जो बाथरूम साफ़ करने का सामान होता है वही सामान घर पे भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि लाइक हमारी नानियाँ तो बचपन से वो सुघर पने वाली बातें करते रहते हैं ना, तो हमें काफ़ी चीज़ें नापाकी का जो तस्वर होता है कि आप बाथरूम में लगाया हुआ या कमरे में लगाया हुआ पोछा किचन में नहीं लगा सकते, बेसिक चीज़ें। बल्कि साथ साथ सारा लास्ट नोट यही कहेंगे कि इवन व्हेन यू बाइंग फर्नीचर, कई लोगों को कार्विंग्स बहुत पसंद है, लेकिन आप अपने घर का माहौल देखिए कि कितने लोग उसको मेंटेन करने में, उसको साफ करने में, डस्टिंग में जान निकल जाती है सिद्रा। मेरे दिल की बात है, बिल्कुल जब हम फर्नीचर लेने जाते हैं एग्जैक्टली ये देखते हैं कि लो मेंटेनेंस चीज़ होनी चाहिए, जो आराम से आप मेंटेन करें और आपके घर में सफाई रहे। हम ये नॉन स्टॉप आपको सफाई का लेक्चर दे रहे हैं, मेरे ख्याल में ब्रेक का वक्त हो चुका है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर विद अस। एक छोटा सा तो नहीं, अब तो लंबा ब्रेक लेते हैं, आपसे वापस बुलाते हैं 6 बजे दोबारा। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।